खबरें ही हैं बिगाड़ती जो बाजार शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको माला माल। खबरों के चलते कहाँ देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे रचित जी। खबर बताएंगे हम, निर्णय लेंगे आप, खरीदे बेचे या फिर बने रहें, या फिर करना चाहिए एवरेजिंग। एक एक करके स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और निर्णय लीजिए कि क्या करना है इस शेयर पे। सबसे पहले लेकर के आएंगे जेपी पावर। जी हाँ, 2 दिन से धुआंधार रफ्तार। कहाँ तो हम सोचे थे कि आज जब हम लोग शनिवार को जब कार्यक्रम करेंगे तो उत्साह के साथ इसमें बातचीत करेंगे, क्योंकि जेपी पावर हमारे छोटे शेयर ऊंची छलांग का हिस्सा रहा है। लेकिन फिर से 2 कारोबारी सेशन में 29% की तेज़ी के बाद अब थोड़ा सा यहाँ पर जो है हल्कापन देखने को मिल रहा है। और ये जो तेज़ी आई है रचित सर, उसके कारण जो है एक बार फिर से हो गई है अदानी ग्रुप की एंट्री। आप बताइए क्या टिप्पणी रहेगी, अभी यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। खबर हम लगातार दिखा रहे हैं, इंट्राडे में आज हम 7-7.25% का करेक्शन देख रहे हैं। कल 22 के आसपास तक गया था। हालांकि बाकी चूँकि आप थे नहीं, ज़्यादातर लोग जो है वो अभी इस पर बहुत सकारात्मक रुख नहीं बोल रहे हैं। लोग कह रहे हैं 24-25 के ऊपर तेज़ी रहेगी। आपका भी क्या रहेगा? अभी 20 रुपये के आसपास जेबी पावर। सर देखिए, अडानी ग्रुप ले रहा है जो कि ऑलरेडी पावर में है। अब ये स्टेक है। आपने जैसे कि अभी प्लेट पे हमारा चल रहा था 26% एसोसिएट का स्टेक है इसके अंदर। ऑटोमेटिकली 26% स्टेक आ गया आपके पास। मैं समझता हूं अडानी का इंटरेस्ट रहेगा इस बिजनेस को रन करने के लिए, बिकॉज पावर रिक्वायर्स इंफ्रा, और इंफ्रा अगर आपको रेडी मिल जाए और ऑलरेडी यू नो द बिजनेस क्वाइट वेल, यू विल डेफिनेटली डू दैट। उस केस में क्या होगा सर, जो अब ये वही जो आइडिया वाली स्टोरी एक सर मैं आपको बता रहा हूँ। ये बायबैक का ऑफर देंगे, बायबैक टेंडर करेंगे। बायबैक किस रेट पे टेंडर करते हैं, कितना शेयर करते हैं, कितना मार्केट पार्टिसिपेट करता है। मान लीजिए कि इन्होंने 24 रुपए 28 रुपए बायबैक दिया, मार्केट ने नहीं पार्टिसिपेट किया, 32 रुपए पे दे दिया, तो वो भी एक बार देखने वाली बात होगी। जैसे जैसे डील क्लियर होती जाएगी, मैं समझता हूं आने वाले समय में आपको डेफिनेटली ये जो अपसाइड आपने इस वीक में देखा था, ये और कंटिन्यूड होता हुआ दिख सकता है। 24 रुपए डेफिनेटली एक लेवल है जो कि हम बार बार बात कर रहे हैं छोटे शेयर उच्च छलांग में। और वो लेवल इस हफ्ते ऐसा लगा भी था, जैसे कि आप अभी बता भी रहे थे कि ब्रीच करेगा, बट कहीं ना कहीं 23 के पास जाके कूल ऑफ कर गया। बट मुझे कोई परेशानी वाली बात नहीं लग रही है। ये कम से कम क्लैरिटी आ गई है कि वेदांता ग्रुप नहीं ले रहा है, अडानी ले रहा है। एक दो क्लियरेंस ऐसा हुआ एनसीएलटी की, और वो सब क्लियरेंस मैं समझता हूँ आने वाले समय में देखने को मिल जाएगी। फिर आप इसमें मूवमेंट आता हुआ देखेंगे कि बायबैक करते हैं, कैसे स्टेक लेते हैं, या ओपन मार्केट से लेते हैं, क्या करते हैं वो देखना होगा। जिनके पास पोजीशन है बने रहें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं समझता हूँ आने वाले समय में आपको एक अपसाइड जरूर देखने को मिलेगा। जिनके पास नहीं है और इस न्यूज के बाद वो पोजीशन बनाना चाह रहे हैं, मैं कहूंगा ये अट्रैक्टिव लेवल है। कहीं भी 18 रुपए 80 पैसे, 19 रुपए 19 रुपए 20 पैसे पे मिले, अपनी पोजीशन आप बनाइएगा। मगर वापस बोल देता हूं, जैसा आइडिया के लिए बोला था, क्वांटिटी छोटी रखिएगा। मेरी बात सुन के ये मत करिएगा कि 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख शेयर खरीद ले जाएं। छोटी क्वांटिटी, कहीं भी जो आपको एक कंफर्ट दे। ये जीरो तो नहीं होता हुआ दिखता, इसलिए मैं उतना नहीं बोलूंगा, बट जो भी आपके पोर्टफोलियो का कंफर्ट हो ना, उस हिसाब से पोजीशन बना लीजिए। ठीक है सर। अगली खबर लाने से पहले जरा एक हमारे दर्शक ने व्हाट्सएप पे बड़ा भावुक तरीके से लिखा सर। तो मैंने कहा पहले सवाल ले लीजिए इनका। एक्मे सोलर को लेकर के जो है इनका सवाल है। मनमोहन शर्मा जी हैं, कह रहे हैं सर हाथ जोड़ के विनती है, क्या लॉस बुक कर लूँ? एसीएमई सोलर 294 पे इन्होंने प्लस किया हुआ है, 500 क्वांटिटी है सर। और अभी थोड़ा सा ये लॉस में है। क्या ये शेयर ऐसा है, ये सेक्टर ही नहीं चल रहा, पर क्या ये शेयर ऐसा है जिसमें लॉस बुक करना चाहिए? देखिए, मैं एक चीज आपको बोलूंगा कि ये शेयर तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जिसमें आपको लॉस बुक करना चाहिए। वो बात अलग है। आप देखिए कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं सर, हम सब ये सब इस सेक्टर से जूझ रहे हैं। मेरा भी एक है छोटू सा सुजलॉन, वो भी अटका हुआ है मेरे पास, तो हम सब जूझ रहे हैं। इनको मैं दो तीन चीजें बता देता हूँ जो शायद इनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे। सेक्टर के पी के हिसाब से ही ये मल्टीपल पे चल रहा है, और अच्छी कंपनी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात मुझे नहीं लग रही है। जी। अब अगर आप इसको ज्यादा देर होल्ड नहीं कर सकते और आपको लॉस भी अगर बुक करने का ऐसा आप मानस बना के रखे हुए हैं, आपको मैं कहूंगा आपने इतना नीचे और देखा है, थोड़ा सा इसको टाइम दे दें। अब अगर ये 216 के नीचे बंद होगा तो मैं कहूंगा कि स्टॉप लॉस ट्रिगर करा लीजिएगा। अगर आप इसमें पेशेंस नहीं दे सकते और 216 का आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता है और ये रिवर्सल दिखाता है,
तो ज़्यादा लालच मत करिएगा। 268 रुपए के आसपास जाए, वहां अपनी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर लीजिए, मतलब एग्जिट स्टार्ट कर लीजिएगा। प्रॉफिट तो नहीं होगा आपको, एग्जिट स्टार्ट कर लीजिएगा। और ये पूरा का पूरा एग्जिट जो है ये आप खत्म कर लीजिएगा 288 की रेंज में। अगर आपको इसको रखने में कोई भी कारण से एक असहजता महसूस हो रही है, तो ये दो लेवल्स हैं, इनमें आप निकल जाइएगा। मेंटेन करिए, क्या पता रिवर्सल दे दे, मगर अगर 216 के नीचे बंद हुआ तो रिवर्सल नहीं आएगा। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करिएगा। चलिए ठीक है। अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए फटाफट, और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही हैं। और ग्रो सर, ये लगातार हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं। प्रॉफिट जो है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 24.16% बढ़ा है। रेवेन्यू जो है वो अगर हम देखें 12.7% बढ़ करके 1019 करोड़ के आसपास रहा है। वहीं अगर एबिटा देखें तो लास्ट क्वार्टर के मुकाबले 25% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है, और 603 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी का एबिटा आता हुआ दिखाई दिया है। एबिटा मार्जिन 600 बेसिस पॉइंट की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है, और ये 59.3% के आसपास रही है। सर, नतीजे आपने देख लिए, आप ये बताइए, क्योंकि ये सेगमेंट अलग से होगा। बहुत सारी बातें जो आपने अब तक कही हैं वो हो सकता है कि लोगों ने ना सुनी हो जो पहली बार इस सेगमेंट को देख रहे हो। ये शेयर जो है 2 दिन की गिरावट के बाद आज रिकवरी थी, लेकिन हायर लेवल से फिर से फिसला है नतीजों के बाद। 0.25% के आसपास की बढ़त अभी भी लेकिन बनी हुई है 158-160 के आसपास। क्या करना चाहिए उनके लिए भी जो नई खरीदारी करना चाह रहे हैं, और जो हायर लेवल पे लगातार सवाल पूछ रहे हैं क्या करें क्या करें क्या करें, उनके लिए भी क्या करना चाहिए? सर देखिए, जिनके पास आईपीओ है नहीं बुक किया, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा बुक कर लें। और बहुत सारे कारण हैं इसके पीछे जो हमने डिस्कस भी किए थे कि इस वीक के स्टार्टिंग में एक शॉर्ट ट्रैप हो गया था। 30 लाख शेयर या 35 लाख शेयर शॉर्ट हो गए थे जो कि उनके पास थे ही नहीं, और फिर उनका ऑक्शन और हुआ हायर प्राइस में, वो लॉस था। कंपनी अच्छी, कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है, बट इतनी अच्छी भी नहीं है कि 100-110 रुपए के आईपीओ को मैं इतनी रेंज पे मेंटेन करता रहूं। रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स आपको ठीक लग रहे हैं, रिजल्ट्स टू एन एक्सटेंड हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे ऐसे ही नंबर्स आएंगे, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टॉक ब्रोकिंग। ये अगर हम क्लाइंट बेस के हिसाब से देखें, देश का सबसे बड़ा स्टॉक ब्रोकिंग फर्म है। वो अपनी जगह ठीक है बात, पर मैं कंफर्ट नहीं ले पा रहा हूं। अगर आपने हायर लेवल पे ले रखा है और आप नहीं अब इसमें लॉस बुक करने की पोजीशन पे हैं, तो मैं कहूंगा बने रहें। कभी लोअर लेवल पे आएगा तो हम एवरेज करने के लिए बोलेंगे। जो भी लोग प्रॉफिट में हैं, मैं बार बार बोलूंगा, आप प्लीज एक बार प्रॉफिट बुक कर लें और निकल लें। अच्छा प्रॉफिट दिया है, बार बार ये मूवमेंट नहीं करेगा जो मूवमेंट आपको इन दिनों में दिखाया था। और ऊपर भी जाएगा, बट इन टाइम टू कम जाएगा। 200 रुपये भी जाएगा, बट साल, 1.5 साल, 2 साल, कितना टाइम लगेगा कहना थोड़ा सा मुश्किल है। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करिएगा। अभी डाउन साइड ही दिखता है। और जो नए खरीदार आने हैं उनको मना सर करें ना? नीचे आने दीजिए, नीचे आने दीजिए, थोड़ा स्टेबल हो जाए उसके बाद। ठीक। चलिए अगली अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या हलचल देखने को मिल रही है। अल्केम लैबोरेटरीज भारत की प्रोबायोटिक दवा डीएसएस को लॉन्च किया है इन्होंने। अब ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ 568 टाइम का लेवल। ये दवा आपको बता दें गट हेल्थ मैनेजमेंट में जो है वो हेल्प करती है, और इसको लॉन्च किया है कंपनी ने। और प्रोबायोटिक क्लिनिकली प्रूव्ड डिसोमोने फॉर्मुलेशन के ऊपर जो है इसका निर्माण जो है वो किया गया है। सर, अल्केम लैब कैसी टिप्पणी रहेगी, क्या टिप्पणी रहेगी ये जो इन्होंने पेट की गड़बड़ियों को कम करने के लिए, पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए नई दवा लॉन्च की है? सर देखिए, ये नीड ऑफ द आवर भी बन गया है। मतलब आप देखिए कितने सारे हम लोग हैं जो बोल प्रॉब्लम से रहते हैं, जिनको पाचन तंत्र में प्रॉब्लम है। ये एक पॉजिटिव है, और क्वार्टर्स टू कम एक अच्छा रेवेन्यू बूस्ट भी मिल सकता है इससे। बट स्टॉक ना ऑलरेडी सर बहुत ज्यादा चला हुआ है, तो क्या यहाँ से और ज्यादा आपको मूवमेंट आता हुआ दिखेगा? मैं समझता हूँ नहीं। ये कहीं ना कहीं यहाँ पे अब एक बेस फॉर्मेशन, एक रेंज बनाता हुआ दिखेगा। 5860 रुपये 5900 तक आपको जाता हुआ दिख सकता है। फ्रेश एंट्री के लिए मैं कहूंगा एग्रेसिव होने वाली कोई बात नहीं है। चीज अच्छी है, बट टाइम टू कम आपको लोअर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। कहीं भी 5280 5300 के आसपास दिखेगा तो फ्रेश पोजीशन बनाएंगे। और जिनके पास है वो हाई लेवल पे प्लीज अपना थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करते चले। कंपनी अच्छी है, बट चल भी बहुत गई है। चलिए अगली कंपनी पे नजर डालते हैं, और अगली खबर जो आ रही है उस पर देखते हैं जरा क्या कुछ यहाँ पर खबरें निकल के आ रही हैं। यहाँ पर अगली कंपनी जो है वो है JSW एनर्जी। RCR IPL के लिए कंपनी के रेजोल्यूशन प्लान को COC की मंजूरी मिल गई है। आज सुबह से ही प्रेशर में बना हुआ है शेयर। ये कमेटी ऑफ क्रेडिटर COC की मंजूरी के बाद यहाँ पर LOI जो है वो इनको मिल चुका है।
अब आपको बता दें कंपनी के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल से लेटर ऑफ इंटेंट यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दिया है। सर ये जो एक्विजिशन है इनका कंप्लीट हो गया है, लेटर ऑफ इंटेंट मिल गया, अभी कैसे देख रहे हैं आप 3.25%, 3.5% की गिरावट JSW एनर्जी में 487, 488 के आसपास चलता हुआ? सर देखिए, अभी ये डाउनसाइड रिस्क में ही है और अभी आपको और फर्दर डाउनसाइड आता हुआ दिख सकता है 458 तक के लेवल्स। यहां से रिवर्सल मुझे बहुत जल्दी नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ सकता है। और मैं समझता हूं रिवर्सल आएगा तभी जब अब ये 524 के ऊपर कभी ट्रेड करेगा। इतना जल्दी होता वो लगता नहीं है। तो जिनके पास है वो नीचे लेवल पे एवरेज करने की सोचे, जिनके पास नहीं है वो नीचे लेवल 400 459 458 के आसपास आए तो खरीदने की सोचे। फॉर द टाइम भी कोई एक्शन लेने वाली चीज मुझे स्टॉक में नहीं दिख रही है। एक्शन देखने वाली बात को लगती नहीं है खास। एक जगह कंपनी लेकर के आ जाइए, ऊर्जा ग्लोबल अभी जो है हम देख रहे थे काफ़ी आज जो है 10-12 रुपये का शेयर है और यहाँ पर इन्होंने जो है सोलर मिंट एनर्जीज के साथ एक जेवी जो है वो साइन की है। सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग ब्रांडेड डिस्ट्रीब्यूशन को जो है मजबूत करने का कंपनी का प्लान है जो है इस जेवी के जरिए। और सोलर एनर्जी प्रोडक्ट और सोल्यूशन बिजनेस से जुड़ी हुई कंपनी है। ये भाव इस पर नहीं आ रहा है लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए 6.5% ऊपर ऊर्जा ग्लोबल का शेयर 13.06 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर ये जो इन्होंने जेवी साइन की है उसके बाद जो है एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ शेयर के अंदर ऊर्जा ग्लोबल में, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी, क्या करना चाहिए? तो देखिए, अच्छा ये एक डायरेक्शनल मूव इसमें भी आता हुआ दिखेगा, बट वो रेवेन्यू में आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी जिस तरीके से ये मूवमेंट कर रहा है मैं समझता हूँ ये आपको 13.80 रुपए तक का मूवमेंट दिखाएगा, वहां पे जाने के बाद थोड़ा सा कूल ऑफ करेगा। तो फ्रेश एंट्री के लिए तो मैं वैसे भी आपको नहीं बोलूंगा कि अभी यहाँ पे कुछ करें, कभी लोअर लेवल पे आएगा तो फिर आप कंसिडर करेंगे। जिनके पास लोअर लेवल पे है वो 13.80 रुपए पे चाहें तो पार्शियल अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और जैसे आपको बताया कि रेवेन्यू में आता हुआ दिखेगा और सब कुछ होगा, 14.20 रुपए के ऊपर जब ये काउंटर कभी आपको क्लोजिंग करता हुआ दिखेगा फिर 16.80 रुपए तक जाएगा, बट दैट इज अ वेरी लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस। फ्रेश एंट्री में किसी को नहीं बोल रहा हूँ, बट हाँ हायर लेवल पे अकॉर्डिंगली कहाँ प्रॉफिट बुक करें वो आप सोचें। चल ठीक, अगली कंपनी लेकर के आइए स्क्रीन पर जरा फटाफट और देखते हैं यहाँ पर क्या हलचल और क्या गतिविधि जो है देखने को मिल रही है। सर अदानी इंटरप्राइजेज से ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है हम जरा बातचीत करेंगे इस पर, लेकिन अदानी विल्मर पे पहले बताइए। अब ये जो है पूरी तरीके से अदानी कम्युनिटी जो है वो पूरी तरीके से बाहर हो रही है इस कारोबार से। पहले भी धीरे धीरे करके हिस्सा बेचा था, अब घरेलू म्यूचुअल फंड हाउसेस की तरफ से हिस्सा स्टेक खरीदा गया है और इन्होंने बेचा है ब्लॉक डील के ज़रिए। अब क्या टिप्पणी रहेगी आपकी, क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं अदानी विल्मर का और क्या कैसे देख रहे हैं, कितना पॉजिटिव होगा ये अदानी इंटरप्राइज के लिए? सर अडानी एंड पहले मैं अडानी विल्मर की बात हाँ करूं। हाँ आराम से जी। अडानी विल्मर आप देखिए जिस तरीके से पोजीशन था ना इनके प्रोडक्ट्स की और इनकी सारी चीजों की, एक टाइम था सर बहुत अच्छा डिमांड था इनकी जो ब्रांड्स हैं और भी प्रोडक्ट लाइनअप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और मैं कहता हूँ ये लॉन्ग लॉन्ग ओवरहैंग था जो फाइनली अब एक ओवर होता हुआ दिखा है। अब ये भी राहत की सांस ले रहे होंगे और मैं समझता हूं कि ठीक है अब आपको एक अंडर परफॉर्मेंस इसमें दिखा है। थोड़ा सा डाउनसाइड रिस्क है, मतलब यहां से मैं समझता हूं 268 तक ये कहीं ना कहीं सपोर्ट ले लेना चाहिए और वहां से एक रिवर्सल की ट्रैजेक्टरी दिखाएगा। बट एकदम से ना आप ये मत एक्सपेक्ट करिएगा कि अडानी का नाम हट गया तो एकदम से भाग जाएगा। इसको थोड़ा सा अभी टाइम दीजिए, बहुत चीजें हो चुकी हैं इसके साथ। इसमें मूवमेंट आना आपका चालू तभी होगा जब ये 284 के ऊपर बंद करेगा। और सर एक टाइम था जब ये बहुत हाई डेटा मूवमेंट करता था, 284 के ऊपर जब ये मेंटेन करेगा तब ये 360 और 385। तो डाउनसाइड रिस्क अब मैं समझता हूं कैप हो चुका है, अपसाइड के लिए लेवल्स तैयार हो रहे हैं, बट थोड़ा सा टाइम दीजिए, बहुत चीजें करके निकला है, एकदम से नहीं भागेगा। अडानी एंटरप्राइजेस भी सर कहीं ना कहीं इससे फ्री होता हुआ दिखा, क्योंकि जब ये चीज डिसाइड हो गई थी, मतलब वही वाली बात होती ना, व्हेन सेपरेशन इज डिसाइडेड, सारे अकाउंट सेटल हो जाए, सब कुछ हो जाए। और अडानी एंटरप्राइजेस की अपनी खुद की भी न्यूज चलती हुई रही है, जिस तरीके से अडानी एंटरप्राइजेस अभी पोजिशनड है मैं समझ रहा हूं वो भी अपने एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास आ चुका है जो कि 2400 रुपए दिख रहा है। और मार्केट्स अगर सपोर्ट करते हैं तो इस न्यूज के बाद, एक फ्री होने के बाद और मार्केट के सपोर्ट के साथ आपको वापस 2550 रुपए तक का मूवमेंट ये करता हुआ दिखा सकता है। चलिए ठीक है सर, जाने से पहले एक शेयर और जो है ये एक अनिल अंबानी साहब के ऊपर जो है एक टिप्पणी आई है
और वो है कि ईडी ने 1452 करोड़ की प्रॉपर्टी इनकी अटैच कर दी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब तक 9000 करोड़ की टोटल संपत्ति जो है इनकी अटैच हो गई है। और बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में ये ईडी की तरफ से जो कार्रवाई की गई है, आर पावर को लेकर के आपका व्यू क्या है? मतलब जिस तरीके से ये बैक, क्योंकि इस कहीं ना कहीं सर सेंटिमेंट तो ख़राब करता है, बाकी आप कुछ कहें ना कहें कि ठीक है, लेकिन सेंटिमेंट पे तो असर पड़ता है सर। क्या टिप्पणी रहेगी आप? सर देखिए, फॉर्चुनेट है कि हमने इस पे पहले भी कमेंट्री करी थी जिस दिन सुजलॉन का रिजल्ट आया था। 4250 के नीचे काउंटर खराब हो गया है और कंटिन्यूसली हम छोटे शेयर ऊंचे चालान पे भी यही बात कर रहे हैं कि प्लीज अब दूर हो जाएं। बहुत प्रॉब्लम दिख रही है सर। नाउ द गेम इज बिकमिंग डर्टी। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि अब क्या क्या चीजें और अटैच हो जाएंगी। हमें क्यों पढ़ना है? मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई वो है, बट हम पैसे ही तो लगा रहे हैं ना सर। हमारा कोई पर्सनल टर्म्स तो है नहीं। तो अब प्लीज इससे निकल जाइए। इसमें सिचुएशन और खराब होती हुई दिखेगी। कब क्लैरिटी आए ना, उसके बाद हम वापस फोकस करेंगे। बट इट हैज नॉट नेवर बीन अ इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टॉक। हायर लेवल पे हमेशा हम फंसे ही हैं। एक बार निकल जाइए। 42 रुपए 50 पैसे के नीचे ये है, अच्छा नहीं लग रहा है। और फ्रेश पोजीशन तो भूल के नहीं करनी है, किसी ठीक, हाल में नहीं करनी, कुछ भी हो जाए नहीं करनी। नहीं करनी, निकल जाइए एक बार के लिए। अगर लॉस भी बुक करना कर लीजिए, फिर मौका बनेगा, चीज़ें क्लियर होंगी, फिर दोबारा ले लिया जाएगा। क्या पता सर, कंपनी टेक ओवर हो जाए, कुछ हो जाए। तो अब जैसे इनका एक जो ब्रोकिंग विन था, उसका इफ आई एम करेक्ट सर, एक किसी बैंक ने टेक ओवर कर लिया है। तो ऐसे कोई कोई चीजें जब टेक ओवर होंगी ना तब देखेंगे। अभी क्यों फालतू में लगता है। हाँ सर, कोई डिस्क्लोजर? बिल्कुल सर। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पर डिस्कस किए हैं उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, इमीडिएट फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पर डिस्कस किए हैं वो कंपनीज, उनके प्रोमोटर, ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। अभी के लिए विदाई। शनिवार को मिलेंगे वापस। बने दोपहर 2 बजे रहिए। शनिवार को बीच में मिलेगा एक मल्टी बैगर स्टॉक। बीच में मिलेगा मल्टी बैगर। तो शनिवार को दोपहर 2 बजे जुड़ना मत भूलिए, क्योंकि बहुत सारे तपस कुमार जी हैं, पीएनबी, हमारे एक दर्शक हैं श्वेता कुमारी जी, जानना चाह रही विशाल मेगा मार्ट, इसके अलावा जो है और भी बहुत सारे शेयरों की झड़ी लगी हुई है। इन तमाम ऐसे शेयरों को जरूर जो है हम शामिल करने वाले हैं। तो शनिवार दोपहर 2 बजे जुड़िए हमारे साथ और जितना हो सके लोगों के साथ शेयर कीजिए। स्पाइस जेट, वोडाफोन पे के चहल बॉयज़ जानना चाह रहे हैं, सबका जवाब मिलेगा, एक एक करके मिलेगा शनिवार दोपहर 2 बजे। सर नमस्कार, कल के लिए तैयारी होकर के आइए।